ज़रा एक मंजर सोचें, कराची में एक बहुत बड़ा कारोबारी मुआहदा हो रहा है, पैसा बन रहा है, हर तरफ कामयाबी नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये पैसा वाकई एक नेमत है, या ये अपने साथ कोई ऐसी पोशीदा कीमत लेकर आ रहा है जो बाद में चुकानी पड़ेगी? ये कहानी शायद कुछ जानी पहचानी लगे, है ना? करोड़ों का प्रोजेक्ट, बढ़ी हुई इनवॉइसेस, खुफिया कमीशन। बज़ाहिर तो लगता है कि सब फायदे में हैं, लेकिन यहीं पर अखलाकियात की वो बारीक लकीर धुंधला जाती है और यहीं से कमाई के दो रास्ते अलग हो जाते हैं। और यही वो असल कश्मकश है। एक तरफ दौलत से भरा लेकिन शायद बेसुकून घर, दूसरी तरफ सादगी लेकिन एक खुशहाल खानदान। तो सवाल ये नहीं कि पैसा कितना कमाया गया, बल्कि यह है कि क्या ये दौलत घर में सुकून ला पाएगी या बेचैनी? क्या इस कमाई से की गई दुआएं कबूल होंगी या रद्द कर दी जाएंगी? तो चलें इन दो रास्तों को जरा साफ साफ समझते हैं। एक है हलाल का रास्ता, जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन मंजिल बरकत है, और दूसरा है हराम का रास्ता, जो बज़ाहिर बहुत आसान लगता है लेकिन तबाही की तरफ ले जाता है। आखिर इन दोनों में बुनियादी फर्क है क्या? फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। हलाल रोजी यानी वो कमाई जो इलाही कानून के मुताबिक हो, जो हर किस्म के धोखे और इस्तेहसाल से पाक हो, जिसमें दूसरों के हकूक का ख्याल रखा जाए। इसके बरक्स हराम कमाई की बुनियाद ही नाइंसाफी पर है, चाहे वो सूद हो, रिश्वत हो, धोखाधही हो या किसी का हक मारना हो। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, ये नीयत और तरीके का मामला है। और ये एक बहुत ही गहरा नुक्ता है। हदीस में आता है अल्लाह पाक है और वो पाक चीज़ ही कबूल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कमाई की बुनियाद ही नापाक हो तो उस पैसे से की जाने वाली इबादतें, चाहे वो नमाज हो, खैरात हो या हज, वो अपनी रूहानी कद्र खो देती हैं। ये एक ऐसी कीमत है जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते ही नहीं। अक्सर ये सुनने में आता है कि भाई आजकल के दौर में 100% हलाल कमाना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कुरान इस सोच को चैलेंज करता है। ये वादा है कि जो शख्स अल्लाह का खौफ दिल में रखता है और हराम से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से उसे गुमान तक नहीं होता। ये भरोसे और ईमान का इम्तिहान है। लेकिन कुछ हराम कमाइयां ऐसी हैं जो दूसरों से कहीं ज्यादा संगीन हैं। मिसाल के तौर पर सूद, जिसे रिबा भी कहते हैं। सिर्फ 1 रुपया अगर सूद का हो तो उसकी संगीनी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि जानबूझकर खाए गए सूद के इस 1 रुपये को अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा गुनाह समझा जाता है। इसका मुआवजा एक ऐसे गुनाह से किया गया है जो इंतहाई चौंका देने वाला है। एक हदीस के मुताबिक ये गुनाह 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा बदतर है। ये मुवाजना हमें सूद की रूहानी तबाही का एहसास दिलाने के लिए है। और अगर ये भी काफ़ी नहीं था तो कुरान इसका हतमी नतीजा बताता है। जो लोग सूद का मामला नहीं छोड़ते उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है। ये शायद कुरान में किसी भी गुनाह के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे सख्त अल्फाज हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। मुल्तान के एक ताजिर की ये हकीकी कहानी सुने। वो सूदी कर्जों में बुरी तरह फंसे हुए थे। सालों से उनकी बेटियों के रिश्ते आते और नाकाम हो जाते, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिंदगी से बरकत क्यों उठ गई है। फिर जब उन्होंने तौबा की, अपने सूदी कर्जे ख़त्म किए और हलाल कारोबार की तरफ आए तो 1 साल के अंदर अंदर उनकी तीनों बेटियों की शादियां हो गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि असल बरकत पैसे की मिकदार में नहीं बल्कि उसके पाक होने में है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि अमली जिंदगी में हराम आमदनी को पहचाना कैसे जाए और उससे बचा कैसे जाए? खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। आइए अपनी आमदनी को इस 6 नुकाती टेस्ट पर परखते हैं। पहला सवाल, क्या किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, जैसे मजदूरों को पूरी तनख्वाह न देना? दूसरा, क्या काम में कोई धोखाधड़ी शामिल है? तीसरा, क्या सूद का कोई अंसर है? चौथा, क्या हराम मसनूआत या खिदमत का कारोबार हो रहा है? पांचवां, क्या टैक्स चोरी की जा रही है? और छठा, क्या ओहदे का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत या कमीशन लिया जा रहा है? ये वो सवालात हैं जो हर कमाने वाले को खुद से पूछने चाहिए। और उसूल सिर्फ वाज़ेह तौर पर हराम चीज़ों से बचने का नहीं है। हदीस हमें सिखाती है कि जो मुश्तबा यानी डाउटफुल चीज़ों से बच गया, उसने अपने दीन और इज्जत दोनों को बचा लिया। यानी अगर किसी मामले में शक भी हो तो सबसे महफूज रास्ता यही है कि उसे छोड़ दिया जाए। तो अगर कोई हराम का मुश्किल रास्ता छोड़ दे तो मुतबादिल क्या है? दियानतदारी का रास्ता किन इनामात की तरफ लेकर जाता है? आइए अब जरा बरकतों के इस रास्ते पर नजर डालते हैं। हलाल कमाई का सबसे बड़ा इनाम बरकत और सुकून है। ये वो चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। एक ईमानदार दुकानदार की दुकान शायद छोटी हो, लेकिन उसके पास वफादार ग्राहक और दिल का सुकून होता है। जबकि धोखे से ज़्यादा कमाने वाला शायद बड़ा कारोबार कर ले,
لیکن وہ ان حقیقی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک اور مثال اسلام آباد کے ایک سرکاری افسر کی ہے۔ انہوں نے سالوں تک رشوت سے انکار کیا۔ ان کے ساتھیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، لیکن ان کی اصل دولت کیا تھی؟ ان کے بچے اپنے کیریئر میں کامیاب ہوئے اور ان کا خاندان محبت اور اچھی صحت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی کامیابی جائز کمائی پر اللہ کی برکت میں ہے۔ اور یہ اصول کوئی نیا نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی رہنماؤں کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنا کاروبار کرتے رہیں اور صرف بنیادی وظیفہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایسی مثالیں قائم کیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دیانتداری ہمیشہ سے اسلامی اخلاقیات کا ایک بنیادی ستون رہی ہے۔ اچھا، تو اگر کسی سے ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا راستہ بند ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس کے لیے یہ 4 قدم ہیں۔ پہلا، فوراً اس حرام کام کو روک دیں۔ دوسرا، خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ تیسرا، ناجائز رقم کو پاک کریں، یعنی اس کے اصل مالک کو لوٹا دیں یا خیرات کر دیں۔ اور چوتھا، مستقبل میں صرف حلال راستے پر چلنے کا پختہ عہد کریں۔ تو آخر میں انتخاب بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے برکت، دوسری طرف لعنت، ایک طرف سکون، دوسری طرف بے چینی، ایک طرف اللہ کی خوشنودی تو دوسری طرف اللہ سے جنگ۔ یہ فیصلہ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں، یہ اپنی دنیا اور آخرت کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں، ان 2 راستوں کے درمیان کا انتخاب صرف کسی کے بینک اکاؤنٹ کو نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی اور آخرت کو متعین کرتا ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حلال کمانے، حرام سے بچنے، ہمارے رزق میں برکت ڈالنے اور ہمارے دلوں کو اطمینان سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔